नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे मुद्दा में रूस और यूक्रेन युद्ध की और इसमें भारत की भूमिका की, यानी क्या हो भारत का कदम। यूक्रेन के बूचा शहर में रूसी सेना की तरफ से कथित और पर कई लोगों के निर्मम हत्या के बाद अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने रूस को हटाने के संबंध में मतदान होगा। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर करने को कहा था। यूक्रेन की राजधानी कीव के उपनगर बूचा से सामने आई नागरिकों के शवों की भयावह तस्वीरों और वीडियो के बाद संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत लिंडा थॉमस ने रूस को 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद से हटाने का आह्वान किया था। हालांकि रूस ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मानवाधिकार परिषद जिनेवा में स्थित इसके सदस्य 193 राष्ट्र महासभा द्वारा 3 साल के लिए चुने जाते हैं। वहीं वोटिंग से पहले अमेरिका अब धमकी पर उतर आया है। अमेरिका का कहना है कि भारत अगर रूस के साथ गठबंधन करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रायन डीज ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत को रूस के साथ गठबंधन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत की कुछ प्रतिक्रियाओं से निराश है। युद्ध के संदर्भ में कई ऐसे मौके रहे हैं जहां हम चीन और भारत दोनों के फैसले से निराश हुए हैं। उन्होंने भारत से कहा है कि अगर भारत रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाता है तो भारत को इसके दीर्घकालीन अंजाम झेलने पड़ेंगे। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर जहां अमेरिका, यूरोपीय देशों, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, वहीं भारत ने रूसी हमले की आलोचना तक नहीं की है। दरअसल भारत लगातार कहता रहा है कि हिंसा को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को कूटनीतिक तरीके से मतभेदों को सुलझाना चाहिए। पिछले हफ्ते अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह भी भारत आए थे। उन्होंने भी भारत पर रूस से संबंधों को आगे न बढ़ाने का आग्रह किया था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले लिसा कार्टेस ने चेतावनी दी है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के साथ इस बात की उम्मीद है कि अमेरिका के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं। अमेरिका और भारत के लिए उस रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को वास्तव में आगे बढ़ाना मुश्किल बना देगा। वहीं रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के इस कदम पर नाराजगी जाहिर की है और दुष्परिणामों की चेतावनी भी दी है। साथ ही कहा है कि इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों और मतदान से गैर मौजूद रहने वालों को गैर मित्र देश माना जाएगा और भविष्य में इसी मान्यता के अनुसार रूस कदम उठाएगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर भारत क्या करे। अगर भारत ने मतदान नहीं किया तो परोक्ष रूप से रूस का विरोध होगा, जिससे दशकों की दोस्ती में दरार आने की आशंका पैदा होगी। अगर भारत ने रूस के पक्ष में मतदान दिया तो कूटनिरपेक्षता की नीति पर सवाल उठेगा और पश्चिमी देशों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा। रूस के खिलाफ बीते 4 मार्च को प्रस्ताव लाया गया था। भारत ने इससे दूरी बना ली थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस की तरफ से लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग में भी भाग नहीं लिया था। लिहाजा सवाल है कि क्या रूस यूएनएचआरसी से बाहर होगा, तमाम देशों का क्या रुख रहेगा, भारत क्या कदम उठाएगा और रूस से संबंधों को अमेरिका चेतावनी को आखिर कैसे देखा जाए। इन तमाम विषय पर आज हम गंभीरता से पड़ताल करेंगे। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रकाश शाह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट है। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, जो कि सामरिक मामलों के जानकार है। आपका भी सर बहुत स्वागत है। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि जो हालात, जो स्थितियां फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच बनी हुई है, ये युद्ध लगातार जारी है और तकरीबन 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये जो युद्ध है थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रूस के खिलाफ आवाज उठ रही है, इसमें भारत की क्या नीति रहेगी? भारत आखिर अब क्या करे?
नेहा जी, भारत की अभी तक जो इस पूरे यूक्रेन संकट को के संदर्भ में जो स्टैंड रहा है वो बेहद रिस्पॉन्सिबल है, बेहद संतुलन वाला स्टैंड है। भारत ये इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि वर्तमान विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। महाशक्तियों के बीच में एक प्रतिद्वंदिता जो वर्चस्व को स्थापित करने की वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और यूक्रेन का जो संकट है, इसी महाशक्तियों के बीच में जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है उसका मोहरा जाहिर है कि यूक्रेन बना है। और इसी तरीके की अगर स्थितियां रही तो ये पूरे विश्व की शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए बहुत ही बड़ा खतरा पैदा करेगा। इसी वजह से भारत ने एक बहुत ही संतुलित और एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हुए इस पूरे मुद्दे में और अधिक कुछ ऐसा न करने का निर्णय लिया है कि जिससे कि और जो है ये जो महाशक्तियों के बीच की जो खाई है वो और गहरी हो। भारत ने इसी वजह से एक तटस्थता का निर्णय लिया ताकि जो विश्व में जो महाशक्तियों के बीच में किसी भी तरीके की संवाद की स्थिति पैदा की जाए, दोनों ही पक्षों को नेगोशिएटिंग टेबल पर कैसे लाया जाए, इस बात के ऊपर भारत का फोकस है। और भारत ने ये जो यूएनएससी के एक्सटेंशंस रहे हैं, जो भारत ने जो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके बाद भारत ने एक्सप्लेनेशन भी जारी किया। और इस एक्सप्लेनेशन में भारत ने लगातार इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत इस पूरे मुद्दे का जो समाधान है शांतिपूर्ण तरीके से देखना चाहता है। जो राष्ट्र की, किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान होना चाहिए, यूएन मेड चार्टर का सम्मान होना चाहिए। जो अगर हिंसा का रास्ता चुना गया है, यदि डिप्लोमेटिक पाथ को छोड़ा गया है तो वो गलत हुआ है और नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर के बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये जो वर्तमान की स्थिति है, जिस तरीके से पक्षों की तरफ से भारत के ऊपर भी एक दबाव बनाने की कोशिश चल रही है, जाहिर है कि भारत इस तरह के दबाव में नहीं झुकेगा। भारत अपने जो विदेश नीति के निर्णय स्वयं लेगा और भारत कोई ऐसा जो है स्टैंड नहीं लेगा जिससे कि महाशक्तियों के बीच में और ये जो विवाद है और गहरा हो। भारत एक समग्र रूप से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से पूरे विश्व के हित को ध्यान में रखते हुए, अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए भारत निर्णय लेगा। भारत ने रशिया के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, यूरोप के साथ हो, यूक्रेन के साथ हो, जो भी वार्ताएं भारत की हुई हैं, भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत हर एक पक्ष के साथ भारत यही कह रहा है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पर आइए, बातचीत ठीक है प्रकाश जी, ठीक है संजीव जी। प्रकाश जी, क्योंकि भारत शांति के पथ पर आगे बढ़ने की बात लगातार करता है और लगातार इस बात को करता है कि देखिए शांति के साथ ही समस्या का समाधान कूटनीतिक तरीके से आप निकालिए। अब सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि अब भारत के सामने भी गंभीर समस्या है। अभी तक तो न्यूट्रल स्टैंड रहा भारत का, लेकिन अगर भारत ने मतदान नहीं किया तो परोक्ष रूप से रूस का विरोध होगा, जिससे दशकों की दोस्ती में दरार आने की आशंका पैदा होगी। अगर भारत ने रूस के पक्ष में मतदान दिया तो गुटनिरपेक्षता की नीति पर सवाल उठेगा। तो क्या वाकई अब भारत के सामने इधर कुआं इधर खाई वाली स्थिति है और अब एक स्टैंड लेने का वक्त आ गया है? प्रकाश जी, भारत के देखिए, भारत को लॉन्ग टर्म ये उसका रिलेशंस विद डेमोक्रेटिक कंट्रीज, उनको दे हैव टू टेक इनटू अकाउंट। हुआ है क्या उसमें कि जो लोग बैठे हैं यूरोप में और अमेरिका में, वो लोग एशिया का नहीं देखते हैं। एशिया में ऐसे हो रहा है कि चाइना को स्ट्रेंथ मिल रहा है अमेरिकन पॉलिसी से, और अमेरिकन पॉलिसी को हम खाली अपोज करते हैं क्योंकि हमको पता है कि भारत का ये जो एशिया के साथ हो रहा है उसमें चाइना को फायदा हो रहा है। चाइना की दोस्ती बढ़ रही है रशिया के साथ, और रशिया की दोस्ती जो है वो कम हो रही है हमारे साथ। और हमको पता है कि चाइना के लिए हम लोग रशिया के साथ अपोज कर रहे हैं। तो इसीलिए जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है हमारे ऊपर, तो बढ़ने दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान को इसके ऊपर कोई ऐसा ये नहीं करना चाहिए कि जिससे उनकी प्रेशर बढ़े और रशिया और चाइना की तरफ चले। ठीक है।
ये जो स्थिति है जाहिर तौर पर अभी बहुत गंभीरता के साथ इस पर डिसीजन लेने वाला है संजीव जी, क्योंकि रूस के खिलाफ बीते 4 मार्च को भी प्रस्ताव लाया गया था। भारत ने इससे दूरी बना ली थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस की तरफ से लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग में भी भाग नहीं लिया था। अब सवाल ये है कि क्या अब ये ऑप्शन रहता है कि आप इस वोटिंग से भी अपनी दूरी बना ले? देखिए, जहां तक मानवाधिकार उल्लंघन की बात है तो अभी देखिए जो भारत की तरफ से जो बयान आया है उसमें भारत ने जो भी बोचा में जो मानवाधिकार हनन की जो घटनाएं सामने आई हैं उसके बारे में एक सख्त अपना एक विरोध जताया है और कहा है कि इस तरह की घटना बिल्कुल स्वीकार नहीं है और ये इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। तो भारत ने जो घटनाएं ऐसी घटनाएं जिसको कि बिल्कुल भी कंडेम करने की आवश्यकता है उसको लगातार भारत ने कंडेम किया है। भारत ने इस बात को भी कहा है कि हिंसा का रास्ता अगर चुना गया है, डिप्लोमेटिक पाथ छोड़ा गया है तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हिंसा का रास्ता छोड़ करके तुरंत ही डिप्लोमेटिक पाथ पर आ जाना चाहिए, नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाना चाहिए। जो मानवाधिकार हनन की जो घटना सामने आई है बुचा में, यूक्रेन के अन्य शहरों में, उसके ऊपर भारत ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपना मत रखा है कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और भारत ने इसकी निंदा की है। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि भारत इस पूरे यूक्रेन के संदर्भ में इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि कैसे ये जो पक्ष हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, किस तरीके से वो आपस में संवाद स्थापित करें। यदि भारत किसी एक पक्ष के लिए जाके खड़ा हो जाता है तो जाहिर है कि ये जो विश्व का जो तनाव है, भारत अपने आप में बहुत ही बड़ी शक्ति है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यदि भारत किसी एक का साइड ले लेगा तो ऐसे में विश्व में जो राजनीतिक अनिश्चितता है, जो विश्वास का संकट है, वो और अधिक गहरा हो जाएगा। और भारत इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा इसलिए बराबर कह रहा हूँ कि भारत का ये जो अप्रोच है ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा अप्रोच है। ये सोच तो जिम्मेदारी भरी है सर, लेकिन अमेरिका तो चेतावनी दे रहा है कि अगर आपने हमारा समर्थन नहीं किया, रूस के अगेंस्ट आप नहीं गए तो आप दूर के परिणाम और गंभीर परिणाम कहीं ना कहीं झेलने के लिए तैयार रहिए। तो इस चेतावनी को आखिर कैसे देखा जाए? अमेरिका वक्त वक्त पर इस तरह की बातें करता रहता है। यूक्रेन के साथ जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं या यूक्रेन के समर्थन में जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं, अब भारत को लेकर भी वो अब सख्त बयान दे रहे हैं। कैसे इसे देखें सर? देखिए, ये तरह के बयान जो अमेरिका के अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे हैं, ये अच्छा होगा कि वो इस तरह के बयानों से बचें, क्योंकि इस तरीके के जो बयान देने से ये जो भारत और अमेरिका की जो इतनी कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके ऊपर नकारात्मक असर पड़ सकता है। और ये भारत और अमेरिका दोनों के हित में होगा कि दोनों ही अपने संबंधों को बना करके रखें और जो भी डाइवर्जेंसेस हैं, जो भी मतभेद हैं, उसको एक बातचीत से और अपने एक दूसरे की लिमिटेशंस को समझते हुए, एक दूसरे के जो है हितों को समझते हुए, वैश्विक हितों को समझते हुए, संवाद के इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसको हल करने की कोशिश की जाए। भारत किसी भी विदेशी शक्ति से, किसी भी महाशक्ति से डिक्टेटिव कभी भी नहीं हुआ है और न होगा। आज भी भारत में इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, जाहिर है कि हमें स्वीकार नहीं है। इस तरीके के बयानों से अमेरिका के अधिकारियों को बचना होगा और यही भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हित में है। ये जो भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये पूरे विश्व में और इस शताब्दी की ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। कुछ भी ऐसा अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के साथ विश्व के सबसे पुराने लोकतांत्रिक राष्ट्र के जो संबंध है। प्रकाश जी, सवाल ये भी है कि सर इसकी कितनी संभावना है कि रूस UNHRC से बाहर होगा और तमाम देशों का क्या रुख रहेगा इसके अंदर? कैसे आप इसको समझते हैं सर? हेलो जी। हमारा जो रुख होगा इस एरिया में वो तमाम देशों के उसके ऊपर नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारा देश, हम, चाइना और रशिया 3 एशिया के बड़े देश हैं और हमारे फायदे में ये है कि हमारी जो देश में इसमें दोस्ती बनानी है वो दोस्ती रशिया के साथ चालू रखनी है, क्योंकि चाइना के साथ हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है अभी। तो इसीलिए क्वाड हमारा जो है वो कंटिन्यू करना है। उसके साथ हमको ये भी करना है कि हम
देखिए एशिया में बैठे हुए हैं, ये यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में बैठा हुआ है, तो हम क्यों बीच में जाके पड़े और बोले कुछ जिससे हमारा रशिया के साथ दोस्ती ना बने। लेकिन ये होना जरूरी है कि हमने कहा हुआ है कि बूचा में ज्यादातर लोगों मारे गए हैं और रशियन ने उनको ज्यादातर लोगों को मारे हुए हैं, तो हमको इसका कोई बदला लेना चाहिए। तो हमको उसके बोलने की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल हमको ज्यादा शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसके पीछे रह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि रशिया और चाइना इकट्ठा नहीं होना चाहिए और हमारे साथ रशिया जब भी चाइना के साथ कुछ हो गया तो हमारे साथ होना चाहिए। तो इसकी हमारे लिए क्या फायदा है? हमारे लिए ये फायदा है कि यूक्रेन और रशिया दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती करें और उस दोस्ती में उन्होंने ये वॉर बंद करना चाहिए। इसमें ही हमारा फायदा है। ठीक है संजीव जी, जहां एक तरफ अमेरिका चेतावनी दे रहा है तो दूसरी तरफ रूस भी चेतावनी किया और रूस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रस्ताव का समर्थन किया तो इसके भी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो इसे कैसे देखते हैं आप? और एक दोनों तरफ से चेतावनी देशों को मिल रही है। इन चेतावनियों से गाइड नहीं होता है। भारत कभी भी इस तरह के डिक्टेशन से, इस तरह की चेतावनी दे करके भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो जाहिर है कि भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। भारत अपनी विदेश नीति में, भारत की जो विदेश नीति है उसका सबसे बड़ा आधार है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर हम चलते हैं, चलते रहे हैं, आगे भी चलेंगे। और उस रणनीतिक स्वायत्तता में हम अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हैं। जो हमारे राष्ट्र के हित में होगा, जो हमारे राष्ट्र के कंसिडरेशंस होंगे, जो हमारे अपने व्यूज होंगे, उस आधार पर हम अपने निर्णय लेंगे। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका आशय कदापि नहीं है कि हम वैश्विक हितों को ध्यान में नहीं रखते हैं, हम मानवीय हितों को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम मानवीय हितों को भी ध्यान में रखते हैं, वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना भारत में लगातार बनी रहती है। अब देखिए जो श्रीलंका में जो स्थिति हो रही है, भारत ने किस तरीके से आगे बढ़ करके श्रीलंका को मदद दी है। भारत एक जिम्मेदार भूमिका निभाने वाला राष्ट्र है। भारत इन चेतावनियों से, इस तरीके के बातों से कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वगैरह वगैरह, इन सारी बातों से भारत कभी भी डिक्टेटेड नहीं होगा। भारत अपने आप में जो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पे, अपने देश के आधार पे और वैश्विक हितों के आधार पे निर्णय लेगा। और जो भी निर्णय अभी तक भारत ने लिया है वो बिल्कुल आप देखिए तो एक जिम्मेदारी भरा निर्णय है। बूचा का जिस तरीके से मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं सामने आई हैं उसकी भारत ने निंदा की है और भारत ने कहा है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ जो रेजोल्यूशन रशिया की तरफ से लाए गए या अमेरिका की तरफ से या अन्य यूरोपीय देशों की तरफ से लाए गए, उसके ऊपर भी भारत ने एक तटस्थता का रुख अख्तियार किया, क्योंकि भारत इस पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच की जो खाई है उसको और अधिक गहरा नहीं करना चाहता। भारत संवाद के माध्यम से इस समस्या का समाधान देखना चाहता है, न कि वॉर फील्ड्स में जो है और प्रतिद्वंदिता के माध्यम से इसका समाधान हो नहीं सकता। अगर इसी तरीके की महाशक्तियों के बीच में प्रतिद्वंदिता बढ़ती रहेगी, यदि इसी तरीके का विश्वास का संकट गहराता रहेगा तो ये पूरे विश्व की शांति, सुरक्षा, स्थिरता के लिए खतरा है। हम एक न्यूक्लियर कंडीशन में जा रहे हैं, सभी के पास एटॉमिक वेपन्स हैं और इस तरीके की स्थिति में संवाद ही सबसे अच्छा उपाय है और संवाद के साथ बातचीत के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए और इसी का पक्षधर भारत है। भारत किसी एक का किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, भारत पूरे विश्व के हित में सोच रहा है और पूरे विश्व के हित के आधार पर अपना कार्य कर रहा है और आगे भी ऐसा ही करेगा। ठीक है प्रकाश जी, क्योंकि अभी तक तो बहुत सूझबूझ के साथ भारत ने कदम उठाया है, बहुत न्यूट्रल स्टैंड रहा है, क्या लगता है इस प्रस्ताव पर अब भारत का क्या स्टैंड रहेगा? प्रकाश जी। चलानी चाहिए, चीनी और दोनों साथ में हमको पड़ने वाली है। इससे जी
प्रकाश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर बहुत सूझबूझ के साथ भारत अभी तक कदम बढ़ाता आया है। इससे पहले जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर भी भारत ने वॉकआउट कर दिया था वहां से। लेकिन अब किस तरह का स्टैंड भारत का होगा, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों की तरफ से ही चेतावनी तमाम देशों को मिल रही है, भारत को भी मिल रही है। क्या स्टैंड होगा भारत का, इस पर सभी की निगाहें हैं और पूरी दुनिया की निगाहें हैं। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।